तो इन बर्ड्स का ना खिलना ये हमारे लिए कई बार प्रॉब्लम कर जाता है, उस पर फूल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके 2-3 रीज़न मेन होते हैं। 3 रीज़न मैं आपको बताऊंगा, इन तीनों रीज़नों को आप देखिए। सबसे तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। 3-4 चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों की हमारे प्लांट्स को जरूरत होती है। आपका स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। मैं हरीश जोशी आज फिर से आपसे बात करने जा रहा हूँ एडेनियम की। दोस्तों पहले आप ये देखिए कितने खूबसूरत से मेरे फ्लावर्स खिल रहे हैं। देखिए वाइट रंग का, और ये देखिए, और इसमें बर्ड्स भी बहुत अच्छी निकली हुई हैं और बहुत अच्छा कलर्स इसका आता है, बिल्कुल रोज़ जैसा। और इसी कारण हम इसको रोज़ी वैरायटी कहते हैं। और ये देखिए ये लगभग खिल चुका है। 3-4 दिन थोड़ा बारिश के कारण कल हल्का सा पड़ गया, लेकिन खूबसूरत कितना है ये देखिए दोस्तों। इसी प्रकार से ये थोड़ा सा येलो कलर लिए हुए पहले आया हुआ था, अब हल्का हल्का वाइट होते जा रहा है। हमारे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने हमारे एडेनियम के फ्लावर्स लगातार खिलते रहते हैं। आप देखेंगे कि सामने कितने अच्छे हमारे बर्ड्स भी आ रहे हैं। तो इन बर्ड्स का ना खिलना ये हमारे लिए कई बार प्रॉब्लम कर जाता है। और दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि हमारे फ्लावर्स खिले नहीं पाते हैं, बर्ड्स बनती तो है लेकिन गिर जाती हैं या सड़ जाती है, वो बन नहीं पाती हैं और उनका फ्लावर्स बन नहीं पाता है। तो आज उसी चीज़ पर हम डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। हालांकि मैं कमेंट्स में आपको कई बार ये सब चीज़ें बताते रहता हूँ, लेकिन उसमें उतना विस्तार से आपसे नहीं बात हो पाती। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। 3-4 चीज़ें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। इन 3-4 चीज़ों को आप अपने प्लांट्स के साथ देखिए क्या कमी है और अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए, और फिर उसके पश्चात ही उसका ट्रीटमेंट करें कि उसको क्या ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ की ज़रूरत है और वो आपने उसमें पूरा कर दिया। दोस्तों आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी जानकारी हम देते रहते हैं। आपको फूलों का शौक़ है, सब्जियों का शौक़ है, या दूसरे जो भी प्लांट्स हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आती रहती है आपके पास। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपको समय से मिल जाए। क्योंकि समय से अगर हम वीडियो को देख पाते हैं तो उसी हिसाब से, उस मौसम के हिसाब से हम कर पाते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मेरे एडेनियम पर फ्लावर्स नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि बर्ड्स तो खिल रही है तो उस पर फूल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके 2-3 रीज़न मेन होते हैं। 3 रीज़न मैं आपको बताऊंगा, इन तीनों रीज़नों को आप देखिए। सबसे पहला तो यह है दोस्तों कि आपका प्लांट काफ़ी मैच्योर होना चाहिए। अगर आपका प्लांट अभी मैच्योर नहीं है, छोटा सा है, उसमें इतनी ताकत नहीं है, तो कई बार क्या होगा, वो फ्लावरिंग तो दे देगा। ये मेरे साथ भी होता था पहले। वो फ्लावरिंग तो आपको दे देगा, लेकिन क्या होगा कि उसके बर्ड्स कई बार खिल नहीं पाते हैं। जैसे मेरे साल सवा साल का प्लांट है, तो कई बार पहले ऐसे होता था कि मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग तो, उसमें बर्ड्स तो बनती थी लेकिन वो खिल नहीं पाती थी। क्योंकि उसका मेन रीज़न ये भी होता है क्योंकि हमारी सॉइल मिक्स बहुत अच्छी तरह से नहीं बनी हुई होती थी। अगर आपकी सॉइल मिक्स अच्छी नहीं होगी और आपका प्लांट मैच्योर नहीं है तो ये दिक्कत आपको आएगी ही आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। खासतौर पर अगर आपने मिट्टी में लगा रखा है और ज़्यादा उसको खाद भी नहीं दी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए हुए हैं तो आपका एडेनियम में ये ज़रूर आएगा, बर्ड्स फॉलिंग की प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे आपका प्लांट सेटल होगा, या तो आप छोड़ दें उसको, कोई ट्रीटमेंट ना करें, धीरे धीरे आपका प्लांट सेटल होगा। उस समय आप फ्लावरिंग ना लें और धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो उसमें थोड़ा खाद डालें तो आपका एडेनियम धीरे धीरे आपको फ्लावरिंग देने लगेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि कई बार मैच्योर प्लांट भी हमारा फ्लावर्स नहीं दे पाता है और उसके बर्ड्स हमारे गिरने लग जाते हैं। तो ये दूसरा रीज़न होता है। और इसका मेन रीज़न होता है आपके वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा अगर अत्यधिक गर्मी हो जाती है, जब टेम्परेचर 42, 43, 44 के आसपास जाने लगता है या उससे ऊपर जा रहा था, तो अब मैंने आपको तब दिखाया कि हमारे एडेनियम के जो बर्ड्स थे मेरे भी नहीं खिल रहे थे, किसी के नहीं खिल रहे होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। प्लांट जो है अपने आप को उस टाइम पर बचाने की कोशिश करता है। कितनी खूबसूरत दुनिया है दोस्तों कि जब प्लांट को कोई दिक्कत आती है तो वो अपने, उसमें पानी कम होता है तो अपने पत्तों को अंदर की ओर ले लेता है और अपने वाटर को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके होते हैं उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करता है और अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढालने की कोशिश करता है और अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करता है, जैसे कि हम गर्मी से बचने के लिए करते हैं। हमारे पास एसी है लेकिन प्लांट्स के पास कोई सुविधा नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे कहता था कि गर्मियों के दिनों में सुबह शाम अपने एडेनियम को पानी डालिए। मैंने खूब पानी डाला, देखिए कोई एडेनियम नहीं मरा। और रीज़न यही था क्योंकि उस टाइम पर एडेनियम को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे अब बहुत ज़्यादा आपके वहाँ लगातार बारिश हो रही है,
तो कई बार लगातार बारिश के कारण भी हमारे बर्ड्स नहीं खिल पाते हैं। उसमें रीज़न ये होता है कि कई बार हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जो भी उसमें जो आपने न्यूट्रिएंट्स मिला रखे हैं वो बह जाते हैं हमारे, और एडेनियम को अच्छी तरह से डाइट नहीं मिल पाती है। और ज़्यादा अत्यधिक बारिश के कारण भी कई बार हमारे बर्ड्स सड़ने लग जाते हैं, बर्ड्स खिलने से पहले सड़ने लग जाते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर इस टाइम पर दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। दिल्ली में तब भी हुई है, लेकिन हमारे एरिया के अंदर अभी 2-3 बारिश बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उसके अलावा लगातार ऐसी बारिश नहीं है। और कल मैंने अपने एडेनियम में देखिए थोड़ा सा पानी भी डाला है। तो बारिश के मौसम में भी मेरे को अगर पानी डालना पड़ रहा है, अभी आप देख रहे हैं तब भी वो सूख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही है। लेकिन आपके इलाके में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कुछ बर्ड्स आपकी नहीं खिल सकती है। आप चिंता ना करें, उसमें उनको हटा दें, दूसरी बर्ड्स आएंगी और प्लांट आपका आराम से आपको फ्लावर्स देता रहेगा। ये 2 बातें हो गई दोस्तों। अब आती है तीसरी बात, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे साथ ज़्यादा होता है। आपके वहाँ का टेम्परेचर भी अब बहुत बढ़िया है, इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। और आपने अपने एडेनियम को लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 2-2.5 साल का आपका एडेनियम है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रखी है, प्लांट भी अच्छा आपका डेवलप हो रखा है, आपने उसकी प्रूनिंग भी की हुई है, पत्तियाँ भी उसमें अच्छी आई हुई है, लेकिन बर्ड्स भी उसमें बहुत सारे बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों रीज़न वही है कि बर्ड्स नहीं खिल पा रहे। तो उसमें एक ही रीज़न हो सकता है दोस्तों अब, कि उसमें जो है आपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, देखिए मैक्रो की बात नहीं कर रहा मैं, एनपीके की बात नहीं कर रहा। एनपीके अगर नहीं होगा तो आपका प्लांट ग्रोथ नहीं अच्छा करेगा, ये ध्यान दीजिए। अगर उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास नहीं है, ये तीनों चीज़ें नहीं है, तो आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। पोटास का इस्तेमाल हम सिर्फ फ्लावरिंग के लिए ही नहीं करते, शुरुआत में भी हमें पोटास चाहिए होता है। जब प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है उस टाइम पर भी हमें उसमें पोटास चाहिए होता है, उस समय उसकी क्वांटिटी कम चाहिए होती है। एडेनियम को फास्फोरस बहुत चाहिए, तो एडेनियम एक फास्फोरस लविंग प्लांट है, तो उसको फास्फोरस का आपने ज़रूर देना है। और मैंने आपको फास्फोरस बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट और उसको कैसे बनाते हैं, क्रोम कैसे बनाते हैं, ये आपको बताया हुआ है। या फास्फोरस में आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बारिश में बोन मील ज़्यादा डालने से बचें दोस्तों। अगर ज़्यादा बारिश आपके वहाँ हो रही हो तो बोन मील के अंदर भी आपका फंगस आ सकता है, तो इस टाइम पर उसको देने से बचें। तो ये मैक्रो है आपके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों की हमारे प्लांट्स को ज़रूरत होती है, और प्लांट आपका अच्छा ग्रो हो रहा है, यानी कि इन तीनों की कोई कमी नहीं है। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कोई करीब 16, 17, 18 होते हैं, और इनमें हमारे जो प्लांट्स को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो 5-6 बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारा है कैल्शियम, और साथ में है हमारा मैग्नीज, साथ में है हमारा बोरोन, जिंक है दोस्तों, और साथ में हमारा आयरन है, यानी कि फेरस जिसको बोलते हैं, और भी दूसरे हैं। इस प्रकार के जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अगर आपके प्लांट्स में अगर कहीं इनमें कमी होती है तो आपका प्लांट ग्रोथ तो सब कुछ होगा, लेकिन जहाँ रिजल्ट देने की बात आएगी वहाँ आपका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम इनमें भर भर के कैल्शियम दें। अगर हम इनकी क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं अपने प्लांट्स में, तब भी हमारे प्लांट को नुकसान होता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें लिमिटेड क्वांटिटी देनी है, बहुत ही कम इन चीज़ों की हमारे प्लांट्स को आवश्यकता होती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए आप या तो बाजार से किसी भी प्रकार का कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ इफ़को कंपनी का, सागरी का। इफ़को एक गवर्नमेंट सरकारी संस्था का है दोस्तों, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की है, और इसके प्रोडक्ट पर मेरे को विश्वास है। हालांकि सारे प्रोडक्ट मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन ये इसका बहुत अच्छा है, रेट भी इसका रिजनेबल है, और इसकी ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं चाहिए होती है। शाम के वक्त जस्ट आधा स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा स्पून 1 लीटर पानी के अंदर इसको डालिए और अपने प्लांट में अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए, और उसको रिपीट करिए 3 हफ्ते के बाद, और फिर रिपीट करें हर महीने के अंदर। तो आपके प्लांट को किसी प्रकार की कुछ आवश्यकता ही नहीं होगी, ना आपको कुछ बोरोन, ना जिंक, ना कैल्शियम, कुछ भी अतिरिक्त डालने की आवश्यकता होगी नहीं। यकीन मानिए इस चीज़ का, अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और भी दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट बाजार में आते हैं दोस्तों, आप चाहें तो कुछ भी खरीद सकते हैं। छोटा चाय का चम्मच होता है, छोटा वाला चाय का चम्मच होता है, उसको हमें लेना है और उसको सिर्फ और सिर्फ हमें आधा चम्मच डालना है। कम क्वांटिटी कभी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इफ़को का ही आता है या दूसरी कंपनियों के आते हैं, ये आपको ग्रैन्युलर फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो ये इसको आपने जो देना होता है वो सॉइल में देना होता है, और सॉइल में आप इसको कितना देंगे दोस्तों, बस इतना, ये देखिए, और ये सफिशिएंट है आपके प्लांट के लिए 2-3 महीने के लिए, बहुत है ये। इसकी रिक्वायरमेंट आपके प्लांट को पूरी हो जाती है। किसी भी प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट में आप इसको डाल सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट में आप इसको डाल सकते हैं,
अगर आपको शौक है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको रखना होगा। दिक्कत क्या है दोस्तों, क्योंकि आजकल हमें प्योरिटी गाय के गोबर में मिलती नहीं है। अगर देसी गाय आपके वहाँ है तो आपको ये सब खरीदने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके होते हैं। लेकिन जो बाज़ार से हम खाद लाते हैं उनमें क्वालिटी नहीं पता, और इसी कारण अब बरसात में इसको इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इसको घुलने में बहुत समय लगेगा, और तब तक आपकी बारिश अगर आपके वहाँ ज़्यादा हो रही हो तो ये फिर सारा निकल जाएगा। तो इस वक्त आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें। आपने शाम को लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया, रात को बारिश हो गई या सुबह बारिश हो गई तो 2 दिन बाद फिर दोहरा दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लगता है कि 1-2 दिन बारिश नहीं हुई है तो सफिशिएंट है, आपके प्लांट की पत्तियाँ उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगी। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया दोस्तों। ये आप नहीं लेना चाहते हैं, आपके घर पर सुहागा आता है, हम सबको पता है कि सुहागा क्या होता है। तो ये पंसारी के पास आपको मिल जाता है बहुत कम, 1 क्वार्टर। अभी मैंने आधा चम्मच बोला, अब आधे चम्मच का भी आधा आपको लेना है सुहागा, और 1 लीटर पानी के अंदर उसको डालिए, स्प्रे कर दीजिए। तो सुहागा जो है ना, वो एक बोरोन का काम, उसमें काफ़ी कम मात्रा में बोरोन होता है उसमें, तो वो आपके बोरोन का काम करेगा, और आपके प्लांट्स को आप उसको स्प्रे करेंगे तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो उसको जड़ों में भी डाल सकते हैं। बोरोन को अगर आप मार्केट से खरीदते हैं दोस्तों, एक तो महंगा पड़ता है, और दूसरा उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा सा भी हमारी बोरोन की क्वांटिटी प्लांट्स में ज़्यादा हो गई तो आपका प्लांट नुकसान में चले जाएगा, आपका प्लांट मर भी सकता है, उसमें डाईबैक की प्रॉब्लम भी आ सकती है, उसकी पत्तियाँ भी जल सकती हैं। तो प्लांट्स को खाद देने से हमेशा हमें बचना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें प्रैक्टिकल है कि आपके प्लांट्स को क्या क्या हो सकती है। कोई भी क्वांटिटी आपने एक्स्ट्रा दी तब भी नुकसान, कम दिया तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कम देने में क्या है, आप रिपीट भी करेंगे तब भी आपका अच्छा है। और इसके अलावा आप पोटास के लिए केले के जो छिलके होते हैं उनका इस वक्त स्प्रे कीजिए, लगातार करते रहिए ना, हफ्ते में स्प्रे करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। जब आपके वहाँ बारिश रुक जाती है, पहले एक अच्छी बारिश हुई है तो पहले फंगीसाइड का प्रयोग करें, उसके बाद केले के छिलकों का या ओनियन पील का इसमें पानी बनाते हुए इसमें स्प्रे करिए पत्तों में। लेकिन अपने प्लांट के पत्तों को जरूर देखते रहिए। आप अपने पत्तों को देखिए कि कहीं कोई रॉट तो नहीं हो रहा, कहीं कोई सड़ तो नहीं रहा। आप देखिए मेरे पत्ते हमेशा, मैं अभी आपने देखा था कि मैं अपने पत्तों को किस प्रकार से इसमें से चुनता रहता हूँ, और ये देखिए कई बार इस प्रकार से हमारी पत्तियां ये हो जाती है। तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इक्का दुक्का अगर ऐसी पत्तियां हो रही हैं। लेकिन अगर पूरे प्लांट पर ऐसी हो रही हो तो उसमें दिक्कत है। अब ये रीज़न क्या हो सकता है, इसके ऊपर कोई पत्ता पड़ गया होगा और ये दबा रह गया, फूल रह गया, दबा रह गया, तो इसके कारण ये दाग आ जाते हैं इसके ऊपर। अदरवाइज आप देखिए मेरे आपको पत्ते सब साफ सुथरे नज़र आएंगे, और उनमें उनके अंदर बर्ड्स भी आपको सब बनती हुई नज़र आएंगी। सूखे पीली पत्तियाँ, सूखे फूल समय समय पर इनको हटाते रहें। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो चीज़ें मैंने बताई है दोबारा सुन लेना, दोबारा से एक बार ये वीडियो को सुन लीजिए। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, स्किप करने की तो बात ही नहीं आती है दोस्तों, तो दोबारा से उसको सुनिए, और इन 3 चीज़ों में से आपके वहाँ प्लांट में क्या कमी है इसको देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से अपने प्लांट के साथ आप उनका ट्रीटमेंट कीजिए, आपके वहाँ फ्लावरिंग 100% होगी। तो दोस्तों अगर आप कुछ इसमें कमेंट लिखना चाहते हैं तो लिखिए। अब आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मेरे बर्ड्स खिल रहे हैं, बर्ड्स बन रहे हैं लेकिन खिल नहीं पा रहे हैं। आई होप कि मैंने आपकी ये सारी शिकायत दूर कर दी है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, बाय बाय।